नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला। आप देख रहे हैं एफपी न्यूज। पिछली खबर में आपने समाज हित को देखते हुए देखा कि शहर क्षेत्र में जितनी भी सड़क के किनारे सब्जी मंडियां लगती हैं, उसके कारण किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आम जनमानस को। उसी क्रम में आज फिर हम समाज हित की ही बात करेंगे। शहर क्षेत्र से लेकर के जितने भी जिले में कस्बे हैं, उन कस्बों से जितने भी टेम्पो और प्राइवेट बसें हैं जो मुख्यालय आती हैं, ये अवैध तरीके से सड़क पर खड़े करके ही सवारियां भरती हैं, जिसके कारण यातायात प्रभावित होता है, दुर्घटनाएं होती हैं और ये गंभीर मुद्दा है। इसी क्रम में अगर हम बात करें शहर क्षेत्र में भी, तो शहर क्षेत्र के जितने भी जो है ऐसे चौराहे हैं जहां आवागमन ज्यादा होता है, उन चौराहों पर अवैध तरीके से बस स्टॉप और टेम्पो स्टॉप और जो कानपुर आने जाने वाले 4 पहिया के जो प्राइवेट वाहन हैं, ये सब सवारियां भरते हैं रोड पर खड़े करके, जिसके कारण बड़ा यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। कई बार तो टेम्पो स्टैंड वाले आपस में सवारियां भरने को लेकर के विवाद भी होता है और वो विवाद कई बार बड़ा रूप धारण कर लेता है। राधानगर थाना क्षेत्र में कई बार ऐसे मामले हुए हैं जिनका बाद में थाने ने समझौता करके खत्म करवाया है और फिर से वो टेम्पो स्टॉप उस तरीके से संचालित होने लगते हैं और जाम की स्थिति बनी रहती है। यह गंभीर मुद्दा है। और सबसे बड़ी चीज, अगर ये कोई प्राइवेट टेम्पो स्टैंड है या प्राइवेट रोडवेज बस स्टैंड है, वो नियम का उल्लंघन कर रहा है तो एक आम बात हो गई। हम बात करेंगे सरकारी बस स्टॉप की, जो ज्वालागंज में स्थापित है। इतना बड़ा रोडवेज बस स्टॉप होने के बावजूद भी सरकारी बसें भी रोड पर खड़े होकर के ही सवारियां भरती हैं। जब सरकार का तंत्र ही सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और कौन होगा जिम्मेदार, इसकी कौन लेगा जिम्मेदारी, बड़ा विषय है। देखिए पूरा वीडियो। जनपद में संचालित अवैध टेम्पो व बस स्टैंड के चलते यातायात हो रहा प्रभावित। डंके की चोट पर सड़क पर वाहन खड़े कर भरते हैं सवारियां भरने के दौरान सड़क में लगा रहता है जाम। जिम्मेदारों की आंख में बंधी पट्टी। बता दें कि फतेहपुर जनपद के हर कस्बे में जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है उन वाहनों से फतेहपुर शहर मुख्यालय आने वाले टेम्पो बस, जो सड़क पर आड़ा तिरछा खड़े करके डंके की चोट पर सवारियां भरते हैं। कई बार तो टेम्पो में बैठा चालक अकेला होता है, जिसके कारण वो गाड़ी को तिरछा खड़ी कर सवारियां देखता रहता है। इसके लिए रोड पर गाड़ी खड़ी कर देता है और दुर्घटना और जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। ये कोई नई बात नहीं है और ना ही ये स्थिति किसी से छिपी हुई है, जो हर चौराहे और हर कस्बे में देखने को मिलती लेटली है। अगर हम बात करें शहर के मुख्यालय की, तो शहर क्षेत्र के ज्वालागंज में संचालित सरकारी रोडवेज बस स्टॉप, जो सवारियां रोड पर खड़ी कर कर भरते हैं, जिसके कारण ज्वालागंज में हमेशा जाम की स्थिति देखने को मिलती है और आवागमन लगभग बाधित रहता है। कौन होगा इस बड़ी समस्या का जिम्मेदार? ये बात रही सरकारी बस स्टैंड की। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट स्टैंड की, तो शहर क्षेत्र के लगभग स्थान से अवैध रूप से संचालित टेम्पो व प्राइवेट बस स्टैंड में भी ये स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण यातायात पूर्ण रूप से प्रभावित रहता है। सोचने वाली बात ये है कि शासन की मंशा अनुरूप किसी भी तरीके का टेम्पो प्राइवेट व सरकारी बस स्टैंड रोड से संचालित नहीं होगा। लिहाजा इसके बावजूद भी डंके की चोट पर सड़क पर खड़े करके वाहनों में सवारियां भरी जाती है, जिसके कारण जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटनाएं भी होती रहती है। तो क्या ये समझा जाए कि इन टेम्पो स्टैंड को संचालित करने वाला मुंशी कहीं न कहीं सिस्टम का हिस्सा है या उनकी मनमानी? जाम को देखते हुए अक्सर अखबारों और सोशल मीडिया में खबरें भी प्रकाशित होती रहती हैं। उसके बावजूद भी जिले के जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है और इस समस्या का आम जनमानस को सामना करना पड़ता है। जबकि पूर्वौर में भी सभी तरीके के अवैध बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड को शहर के बाहर संचालित कर दिया गया था। उनका शहर के अंदर आना वर्जित हो गया था, लेकिन कोई भी कानून केवल महज कुछ दिनों के लिए ही लागू हो पाता है और फिर अपने पुराने ढर्रे पर सारे कार्य अवैध तरीके से चलते रहते हैं और जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो कहीं न कहीं सिस्टम का हिस्सा मानते हुए अपने आंखों में पट्टी बांध लेते हैं। कौन होगा जिम्मेदार, कौन लेगा जिम्मेदारी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है।